मित्रों नमस्कार। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बीते एक वर्ष से चर्चाओं में रहे, उनकी कथाएं अलग अलग जगहों पे होती हैं। वो जाते हैं, कथा करते हैं, श्रीमद् भगवत कथा करते हैं, श्री राम कथा करते हैं, और जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाते हैं वहां लाखों की भीड़ लग जाती है। हमारी मौजूदगी गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज में है। बड़हलगंज में सरयू नदी के तलहटी में हम इस समय मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे तैयारियां किस प्रकार की चल रही हैं। अब ये तैयारियां कैसी हैं? यहाँ पे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा का राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और उसी की ये तैयारियां है। वाटर प्रूफ टेंट लगाया जा रहा है और एक बार देखिए कि ये टेंट कितना लंबा लगाया जा रहा है। इस टेंट के दायरे में, इस टेंट के नीचे कितने लोग बैठेंगे। चर्चाओं में रहते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जहां भी जाते हैं वहां लाखों की संख्या एकत्रित हो जाती है। तो बागेश्वर बाबा का जब यहाँ पे आगमन होगा और उनकी कथा होगी, उससे पहले ही यहाँ के लोगों में कितना उत्साह है। आइए एक चाचा जी इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम यादव। क्या यहाँ पे किस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है? बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। कौन सा कार्यक्रम होगा? बाबा बलेश्वर नाथ आएंगे, बागेश्वर धाम आएंगे। इसके पहले कभी बागेश्वर बाबा को जानते थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को? टीवी पर जानते थे और इसमें मोबाइल पे देखते थे, लेकिन सामने नहीं देखे हैं। वो जो है समय आ चुका है कि हमारे क्षेत्र के लोग जो हैं सामने देखेंगे और जो भी है उनका स्वीकार करेंगे। कौन सी कथा होने वाली है? राम कथा होने वाली है। तो यहाँ पे राम कथा होने वाली है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आने वाले हैं। यहाँ के व्यवस्थापक, यहाँ के आयोजक राहुल तिवारी जी से बातचीत करेंगे। एक बार इनकी अवस्था को आप देख लीजिए, नवयुवक है और इस अवस्था में इतना बड़ा कार्यक्रम कराना एक चैलेंज है। कैसे कर रहे हैं इन्हीं से जानते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामना है। धन्यवाद आपको भी इस कार्यक्रम में आने के लिए सबसे बड़ी धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। ये लोगों को आप ये मीडिया की तरफ पे आप पहुँचाएंगे। इतना बड़ा आयोजन करना, ऑर्गेनाइज कैसे किए, कैसे मन में कैसे प्रेरणा मिली आपको? देखिए, ऑर्गेनाइज तो अकेला कोई नहीं कर सकता। जो हमारी टीम है वो टीम हर चीज से वाकिफ है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। सभी लोग यहाँ जो भी नगर के लोग देख रहे हैं बहुत उससे बहुत खुशी के वो कर रहे हैं कि गुरुदेव हमारे नगर में आ रहे हैं। जी, गुरुदेव से कैसे प्रेरणा मिल गई आपको? जी, गुरुदेव से कैसे प्रेरणा मिली? देखिए, किसी से आस्था जुड़ी रहती है कि आप वहाँ जाते हैं तो हर एक खुशी जो माहौल रहता है। हम भी धाम पर जाते थे गुरुदेव का आशीर्वाद लेने। बागेश्वर धाम आप जाते थे? जी, हम भी बागेश्वर धाम जाते हैं, अभी भी जाते हैं। जब तक हम हैं तब तक बागेश्वर धाम जाएंगे। अक्सर बागेश्वर धाम जो लोग जाते हैं वो समस्या लेकर के जाते हैं। कोई न कोई उनकी समस्या होती है और उनके मन में ये इच्छा होती है कि पर्चा छप जाए, गुरुदेव पर्चा लिख दे, हमारे समस्या का निदान निकल जाए। ऐसी ही कुछ समस्या थी आपकी क्या? जी जी जी। अब देखिए, गुरुदेव का जो गुरुदेव पर्चा समस्या लेकर के गए थे आप? नहीं, हम तो गुरुदेव का आशीर्वाद लेने गए थे। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने गए थे। गुरुदेव का आशीर्वाद की वजह से आज पूर्वांचल में पूरा देख रहा है बड़हलगंज माँ सरजू जी का पावन तट कथा स्थल जो तैयारी जोरों जोर से चल रही है। अच्छा, गुरुदेव जब मंच पे विराजमान होते हैं और पर्चा लिखते हैं, उस दृश्य को आपने भी देखा है? जी, हमने भी देखा है। हम नेपाल में भी देखा था। हमने जैसे दिव्य दरबार में बहुत जगह नहीं पहुंचा, नेपाल में हमने देखा था। हमने नेपाल में जो लोग, ये बताइए, जो 10 लाख 15 लाख संख्या क्यों पहुंचती है, जो जिनको बहुत तकलीफें होती हैं, गुरुदेव से वो मिलना चाहते हैं, गुरुदेव ने जो उनकी समस्या होती है गुरुदेव उनको बताते हैं। ये बताइए, जो आज धाम जो छतरपुर मध्य प्रदेश में है, वहां पे 5 लाख 10 लाख संख्या पहुंचती है। तो कुछ तो ऐसा बात है जो हमारे गुरुदेव के पास लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग ऐसे मिले भी होंगे आपको जिनकी समस्या का निदान हो गया हो? देखिए, हाँ, बहुत लोग ऐसे मिले हैं। बहुत लोग ऐसे मिले हैं कि जो लोग धाम पर जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, 10 लाख 5 लाख संख्या पहुंचने की क्या वजह है? आखिर ये बता दीजिए कि यहाँ पे कितने की संख्या आ सकती है? देखिए, इसका तो कोई मैं आंकड़ा नहीं लगा सकता हूँ। 5 भी जा सकता है, 1 भी जा सकता है, 10 भी जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विराजमान होते हैं जिस मंच पे, उस प्रांगण में करीब लाखों लोग आ जाते हैं। अब आपके तो सही, अभी कुछ महीने पहले गुरुदेव बिहार में, आप जाने रहे, बिहार में 10 लाख से ऊपर संख्या पहुंची थी। अब उस हिसाब से देख के हम पूर्वांचल में हैं। अब पूर्वांचल के लोग इस
कोई भी त्योहार ऐसे खुशी से मनाते हैं जैसे वो हमेशा के लिए मनाते हैं। तो गुरुदेव यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में दूसरी कथा है जो गुरुदेव का आगमन हो रहा है। अच्छा, कौन सी कथा यहाँ पे हो रही श्री है? राम कथा हो रही है। 22 तारीख की तैयारियां किस प्रकार से आप लोगों की चल रही हैं? 22 तारीख जो हम क्या पूरे विश्व के लोग इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख को, कि 22 तारीख में जो हमें खुशी मिलेगी, तो जो लोग हम लोग बहुत अपने आप को ये मानेंगे कि हमारा राम दरबार, जो राम जी, जो कन्हैया मित्तल जी राम जी, हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो इससे बड़ी खुशी क्या चाहिए? तो राम जी, हम ऐसे जो भी हम लोग वहाँ के लोग हैं जो पूर्वजे स्वर्गवास हो गए, आज हम लोग खुशी ऐसे हैं कि राम जी हमारे यहाँ आ रहे हैं जी। अकेले आप व्यवस्था देख रहे हैं या फिर पूरा सारा समाज आपका पूर्वांचल लगा हुआ है? देखिए, पूरा पूर्वांचल लगा है, पूरा समाज लगा है, यहाँ के नगर के भी लोग लगे हैं कि ये जो भी कार्यक्रम हो भव्य कार्यक्रम हो। अच्छा, भीड़ जो है बहुत ज्यादा लोगों की होगी, ऐसे में जहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाते हैं वहाँ भंडारा चलता है, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? 1 लाख लोगों का प्रतिदिन का भंडारा हमारे यहाँ चलेगा, जो सुबह से चालू होगा, रात्रि तक 12 बजे तक भोजन खिलाएंगे उनको। अच्छा, क्षेत्रवासियों का क्या योगदान हो सकता है इसमें? क्षेत्र वासियों का जो भी योगदान बहुत। अभी तक ये कार्यक्रम जब आप ऑर्गेनाइज किए तो लोगों से आप राय लिए होंगे, लोगों की क्या राय थी? लोगों की बहुत खुशी है कि गुरुदेव हमारे नगर में आ रहे हैं, तो सभी लोग लगे हैं कि गुरुदेव जितने जल्द आ जाए, तो उससे बड़ी खुशी क्या चाहिए। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी तो 23 साल है। क्या करते हैं आप? जी, हम बस पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th पास किए हैं। तो आइए यहाँ के लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? महबूब प्रसाद शंकर। इस कार्यक्रम की सूचना कब मिली थी आपको? अब हो हम सब 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गया। क्या योगदान है आपका इस कार्यक्रम में? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आप क्या योगदान कर रहे हैं? अरे जो समझ में आएगा हम दे देंगे। अभी जो है मन बनाए हैं कि जो समझ में आएगा, जो हमारे सामर्थ्य में होगा, वो हम भी योगदान करेंगे। आइए भाई साहब, इनसे बातचीत करते हैं। बहुत सौभाग्य की बात है जो हमारे सरजू जी के तटोधाम पे ये बहुत बड़ी खुशी भी है हम लोग को कि इतने उम्र में जो राहुल बाबा ने इतनी बड़ी पीड़ा उठाए हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और देखिए, हम लोग का सौभाग्य है कि 22 जनवरी को एक तो खुशी एक है कि राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, और दूसरा खुशी है कि हमारे क्षेत्र चिल्लू पार बड़लगंज में माँ सरजू जी के पावन तट पे इतनी भव्य कार्यक्रम हो रहा है। मैं इनको बहुत धन्यवाद दूंगा, राहुल तिवारी जी को, जो उनके पिताजी का नाम है घनश्याम तिवारी जी हो। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ के जो लोग क्षेत्र के लोग हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मीडिया प्रभारी आप लोग जैसे हैं, मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इस चिल्लू पार क्षेत्र बड़हलगंज को, कोई पूर्वांचल में छोटा सा एक कस्बा है, बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे बाहर के लोग जानते हैं कि बड़हलगंज कौन है, बड़हलगंज कहाँ है। तो हम लोग बताने में हिचकते थे कि बड़हलगंज ये हम लोग का एक कस्बा है। तो पूछते कहाँ, क्या बताएंगे आप? अब हम लोग ये बताएंगे कि बड़हलगंज जिला गोरखपुर में हम लोग का कस्बा, एक बहुत बड़ा कस्बा है बड़हलगंज, जो प्रथम राजन जी महाराज आ चुके थे, यहाँ पर प्रवचन कर चुके हैं। दूसरा धीरेन्द्र भाई शास्त्री जी, जो नाम से उनको बागेश्वर धाम से प्रसिद्ध है। हम उनके वो उत्सव में हम लोग अपने तहे दिल से हम लोग पूछेंगे और जान भी जानेंगे। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ऐसे कुछ लोग अभी सुने हैं, लोग विदेशों से भी आ रहे हैं, कि कुछ लोग बहुत जिले से लोग आ रहे हैं। तो हमें कहने में और देखने में भी, यहाँ पे भी दिव्य दरबार लगाएगा जी, लगेगा, पर्चा लिखाएगा, हाँ होगा। लोग देखेंगे कि कैसे पर्चा में बाबा जो है लिख देते हैं सबकी समस्याओं। हाँ, देखेंगे। जैसे में हम लोग मोबाइल में, टीवी में भी देखते हैं, हम लोग मोबाइल में भी, टीवी में देखते हैं, और हम लोग को अभी तो हम खुद अपना कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम खुद नहीं सोच सकते कि हमारे पास ही में हमारे मकान भी है, जस्ट यहाँ से बहुत होगा 50 कदम पे मकान है। मैं खुद नहीं सोच रहा हूँ कि इतने बड़े महाराज जी हमारे नगर में, हमारे घर के पड़ोस में आ रहे हैं। मुझे खुद नहीं यकीन नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये लेकिन हमें अब पूर्ण है, यकीन हो गया है कि हमारे सरजू जी के तट पे हमारे पूज्य धीरेन्द्र भाई शास्त्री जी, जो बागेश्वर नाम से पूजे जाते हैं, माने जाते हैं, वो आ रहे हैं हमारे यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? अमित ओझा।
यकीन हो रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानते हैं? जी बिल्कुल। कब देखे, कैसे जानते हैं? मैं छतरपुर जा चुका हूँ, 2 बार गया हूँ। बाबा जी से मतलब फेस टू फेस मुलाकात तो नहीं हुई है, दूर से मुलाकात हुई, आशीर्वाद तो जरूर प्राप्त हुआ है। अब बड़हलगंज में जब आएंगे तो हम लोग को और भी अच्छा लगेगा और भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसी के साथ साथ 22 जनवरी को जब श्री राम जी आ रहे हैं 550 साल बाद, वो अलग ही उत्साह होगा जी। अच्छा, आप छतरपुर गए थे तो कोई समस्या लेकर के पर्चा लिखवाने या फिर ऐसे ही कुछ नहीं, दर्शन बस मात्र? बाबा के दर्शन मात्र जी। अच्छा, बाबा जो है पर्चा लिखने को लेकर के चर्चा में थे, जी जी क्या सत्यता नजर आती है? जी बिल्कुल 100%। मन की बातों को पढ़ लेते हैं? पढ़ लेते हैं। तो बाबा मन की बातों को पढ़ लेते हैं और पढ़ करके पर्चा पे लिख देते हैं। अब बड़हलगंज में यहाँ पे सरयू नदी के तलहटी में बाबा का दरबार लगेगा, 1 दिन का दिव्य दरबार रहेगा। बाबा अपने मन मर्जी से पर्चा लिखेंगे, भीड़ से एक व्यक्ति को उठाएंगे जिसके नाम से वो पर्चा लिखा रहेगा। उसकी क्या समस्या रहेगी, बाबा कैसे जान जाते हैं, ये तमाम सारे सवाल हैं। और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए तमाम लोग प्रयास किए, लेकिन जवाब किसी को नहीं मिला। जवाब के रूप में केवल यही मिला कि बाबा मन की बातों को पढ़ करके पर्चा लिख देते हैं। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।